डियर स्टूडेंट्स, सुप्रभात। पिछली कक्षाओं में हमने विभिन्न परिभाषाओं के बारे में पढ़ा। उसी कड़ी में हम करने चले हैं अगली परिभाषाएं। सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि वो अपना होमवर्क सही ढंग से करें, कंटिन्यू करें, रेगुलर करें और उसको रेगुलर ही वीक वाइज जैसे आपको कहा गया है वैसे मुझे व्हाट्सएप करें। ये एक आवश्यक प्रक्रिया है। अगर आप अपना होमवर्क नहीं करते हैं या यूनिट टेस्ट वगैरह नहीं देते हैं तो आपके असेसमेंट के मार्क्स पूरे नहीं लग पाएंगे, जिससे आपकी परसेंटेज गिर सकती है। तो मैं आशा करता हूँ सभी विद्यार्थी बड़े ही ध्यानपूर्वक अपना काम करेंगे और रेगुलर जो है अपना होमवर्क सेंड करते रहेंगे। चलिए आज की कक्षा में परिभाषा के बारे में जानते हैं कि कौन सी परिभाषा हम करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं परिभाषा तान के विषय में। तान राग में दूसरा स्थान तान का आता है। स्वरों को द्रुत गति से गाना अर्थात तेज गति से गाने को तान कहते हैं। यह 2 गुण, 4 गुण, 8 गुण इत्यादि लय के अंदर गाई जा सकती है। तान के अनेक प्रकार होते हैं, जैसे स्पाट तान, हलक तान, कूट तान, सरल तान, अलंकारिक तान, छूट तान, मिश्र तान इत्यादि। राग के बोलों के साथ भी तान का प्रयोग किया जाता है, उसे बोल तान कहते हैं। इस प्रकार तानों का प्रयोग करके राग को काफ़ी समय तक गाया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है। तो आइए विस्तार से अब इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तान का अर्थ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तान का अर्थ है विस्तार करना। इससे किसी भी गाने का विस्तार किया जा सकता है और गाने का विस्तार करके उसमें एक नई चमक उत्पन्न की जा सकती है। किसी भी राग के स्वरों को जब हम तेज गति के साथ आकार में गाते हैं तो उसको तान बोलते हैं। आलाप और तान में केवल गति का ही अंतर होता है। अगर आलाप को तेज गति के साथ आप गाएंगे तो वह क्या बन जाएगा? तान बन जाएगा। आलाप की लय धीमी होती है और आलाप के जो भाव हैं, फीलिंग होती है आलाप के अंदर, फीलिंग के साथ गाया जाता है, भाव के साथ गाया जाता है। तान की लय तेज होती है और तान जो है किसी भी गाने के अंदर एक ब्राइटनेस, चमक ले आता है और कला प्रधान होता है ये, अर्थात इसके अंदर बंदे की तैयारी, गायक की तैयारी देखी जाती है। आगे जब तान में गीत के बोलों का प्रयोग करते हैं तो उसे बोल तान कहते हैं। अर्थात जब राग को, जैसे मैंने बताया, राग के बोल के साथ जब तान को गाया जाएगा तो उसे बोल तान कह देंगे। तानों को गाते समय राग के वादी और संवादी स्वरों का बहुत ध्यान रखना है। जो वर्जित स्वर हैं उनको वर्जित ही रखना है, उनका प्रयोग नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कुछ भी गा दो। तानों में लय की गति अर्थात लय का बहुत महत्व होता है। लय मीन गति, स्पीड का। इसलिए छोटे ख्यालों को द्रुत गति के साथ बराबर लय के साथ, अर्थात उनकी गति जो है बराबर होनी चाहिए 2 गुण के साथ, और जो बड़े ख्याल होते हैं उसको धीमी गति के साथ या 4 गुण या 8 गुण में भी गा सकते हैं। तो आइए अब इसके बारे में आगे जानते हैं। गायक जब गाने गाते हैं तो उसे बोलते हैं वादक कलाकार द्वारा गाया जाने वाला तान। उसी प्रकार गायक के साथ साथ वादक भी अपने ढोलक के अंदर या तबले के अंदर या किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करता है, उसमें वो उसकी संगत करता है, उसके साथ बजाता है, तो उसको बोलते हैं तोड़े। उस चीज को हम तोड़े बोलते हैं, यानी तोड़े बजाता है वो। वाद्यों पर बजने वाली तानों को हम क्या बोलेंगे? तोड़े बोलेंगे। तानों को सुन करके एक नया आनंद मिलता है, इसलिए
केवल एक ही प्रकार के तानों से बात नहीं बनती। अब जो ताने प्रचलित हैं उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, नंबर 1 है शुद्ध तान। इस नाम को सपाट तान भी कहा जाता है। जिस तान को राग के आरोह अवरोह में क्रम अनुसार गाया जाए, अर्थात जैसा आरोह अवरोह मिला है उसको उस क्रम अनुसार गाना, सपाट तरीके से गाना, सीधा गाना, उसको हम बोलेंगे शुद्ध तान, जिसमें किसी तरह की कोई भी अपनी भावना या अपना कोई बीच में मिक्स नहीं करना। फिर आगे जी कूट तान। कूट तान में जिस तान में स्वर क्रमानुसार न होकर के टेढ़े मेढ़े हों। शुद्ध तान के अंदर जो है क्रमानुसार चलेंगे स्वर, जबकि कूट तान में ऐसा नहीं होता, टेढ़े मेढ़े बीच में से भी कोई स्वर गा सकते हैं। फिर आ गया मिश्र तान। जिस तान में शुद्ध और कूट तान का मिश्रण हो, अर्थात शुद्ध भी गाएं और कूट तान भी दोनों मिश्रित करके गाएं तो उसको मिश्र तान बोलते हैं। नंबर 4 पे आ गया है अलंकारिक तान। जब कोई तान अलंकार के अनुसार गाई जाए, जो आपने अलंकार शुरू में किए थे, सारे गा पा धा नी सा सा रे रे गा गा मा मा इत्यादि, इस प्रकार अलंकारों का प्रयोग करके जब कोई तानें गाई जाती हैं तो हम उसको अलंकारिक तान बोलते हैं। नंबर 5 पे आ जाती है जी छूट तान। जब कोई तान तेज गति से ऊपर से नीचे गाई जाए, जब कोई तान तेज गति के साथ स्वरों को तेज गति के साथ ऊपर से नीचे गाया जाए, स्पीडली गाया जाए, तो हम उसको छूट तान बोलते हैं। नंबर 6 पर है दानेदार तान। जिस तान में कणों का प्रयोग किया जाता है उसे दानेदार तान कहते हैं। जैसे कण के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, जब किसी मुख्य स्वर के साथ वाला कोई स्वर हल्का सा यूज किया जाए उसको कण बोलते हैं। तो जिस तान में कण का प्रयोग किया जाए, किसी एक मुख्य स्वर के साथ किसी साथ वाले स्वर का प्रयोग होता है हल्का हल्का, तो उसको क्या बोलेंगे? कण बोलेंगे। और जब कण का प्रयोग होगा जिस तान में, उसको दानेदार तान बोलेंगे। गमक तान। जिस तान में गमक का प्रयोग हो, गमक के बारे में आप सभी जानते ही हैं, उसको हम बोलेंगे गमक तान। अब है लड़ंत तान। जिस तान की लय बदलती रहती है, चेंज होती रहती है, कभी 2 गुण हो गया, कभी 3 गुण हो गया, कभी 4 गुण हो गया, कभी बराबर के लय में चल पड़ी, उसे लड़ंत तान कहते हैं। अर्थात एक दूसरे से स्ट्राइक करके चलते हैं, वो लड़ाई जिसको हम बोलते हैं, ऐसे चलते हैं कंपटीशन के अंदर। फिर आ गया जी 9 नंबर पर बोल तान। जिस तान में स्वरों की जगह बंदिश के बोल का प्रयोग किया जाए, जो बंदिश जो रागों के अंदर बंद करके, ताल के अंदर बंद करके हम जो गाते हैं, उन बोलों का प्रयोग करके जब हम बोलते हैं तो उसको बोल तान कहते हैं। अर्थात हम यूं भी कह सकते हैं, राग के जो बोल होते हैं जब उसको तान में प्रयोग कर लें तो वो बोल तान बन जाती है। फिर आ गया जी बराबर की तान। जो तान बराबर में लय में साथ बराबर की तान कहलाती है, जब साथ साथ गाई जाए, स्पीडली ना गाई जाए, एक ही लय के अंदर गाई जाए, तो उसको बोलेंगे बराबर की तान। फिर आ गया जी फिरत की तान। जिस तान में स्वरों को घुमा फिरा कर गाया जाए, कोई स्वर कहीं से गा दिया, कभी कहीं से गा दिया, घुमा फिरा के किसी भी स्वर को लेकर के गा दिया, उसको फिरत तान बोलेंगे। जबड़े की तान। जो तान जबड़े की सहायता से गाई जाए, अर्थात मुंह के अंदर जबड़े का प्रयोग करके, जबड़े को खींच करके, जबड़े को खोल करके जब गाई जाए, खींच करके फिर खोल के, दोनों तरीके से, उसको जबड़े की तान बोलते हैं। किसी भी स्वर को या किसी भी शब्द को बोलते वक्त हम जो हमारा मुंह है उसके प्रत्येक भाग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जीवा जो है, पा बोलते हैं तो होठों का इस्तेमाल भी होता है, और अन्य जो अक्षर बोलती हैं तो अलग अलग भागों पर टच होती है। तो उसी प्रकार जबड़े का भी तानों के अंदर बड़ा महत्व है। अब आ गया जी चक्कर तान, वक्र तान, सॉरी 13 है वक्र तान। जिस तान में स्वरों का प्रयोग वक्र रूप से किया जाए, वक्र घुमा करके गोल जिसको बोल देंगे उसको टेढ़ा भी बोलते हैं। वक्र का मतलब टेढ़ा भी है। अब जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा था, एक हमारे आई थी
कूटतान, उसी तरीके से वक्रतान का ही एक प्रतिरूप है ये, थोड़ा सा अलग है उससे, जिसमें क्या करेंगे, वक्री रूप से टेढ़े रूप से जब स्वरों का प्रयोग होता है तो हम उसको बोल देंगे वक्रतान। तो प्यारे बच्चों, आज इस कक्षा में हमने तान के विषय में जाना, तान के विभिन्न भागों के बारे में जाना, तान के जो कई प्रकार हैं उसके विषय में पढ़ा। सभी विद्यार्थी अपना अपना होमवर्क करके वीकली, जैसे भी आपको बोला गया है, जो साइंस के विद्यार्थी हैं वो अपने सभी सब्जेक्टों का होमवर्क जो है मुझे भेजें, ताकि टाइम पर उसको हम आगे सेंड कर सकें। और आज की कक्षा में केवल इतना ही। धन्यवाद।